स्वागत है आपके YouTube चैनल स्ट्रीट फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीएससी सारे आर का फुल टेस्ट नंबर 5 देखेंगे। जीएस का फुल टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 5 है। टेस्ट 5 है, 4 टेस्ट हम लोगों ने कर लिया है फुल, आप लोग देख सकते हैं जाकर चैनल पर। सामान्य अध्ययन का फुल टेस्ट है ये, सामान्य अध्ययन का। इसमें लगभग 50 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। उसके आगे हम लोग देखेंगे। इसकी पीडीएफ लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों ने 55 क्वेश्चन तक किया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे 56 नंबर से 56वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें अभिकथन दिया है और कारण दिया हुआ। अभिकथन क्या है, अद्वैत दर्शन के प्रणेता शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। कारण क्या है, इन्होंने बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल किया। ए आर दोनों से ही आर्य की व्याख्या करता है, ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित बंदरगाहों में से किस एक को मुगल काल में बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? कोच्चि को, भरूच को, सूरत को, कालीकट को? तो किसको कहा जाता था? कालीकट को कहा जाता था, कालीकट को कहा जाता था। अगला है, सूरत को कहा जाता था। अगला है, निम्नलिखित मराठा शासकों में कौन कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? निम्नलिखित शासकों में कौन कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थानों पर है? देखते हैं। माधवराव का कार्यकाल ये 1711 से लेके 1772 तक था। उसके बाद देखते हैं बालाजी बाजीराव 1740 से लेके 1761 तक था। उसके बाद बाजीराव जो है 1720 से लेके 1740 तक था। फिर उसके बाद बालाजी बाजीराव हैं 1723 से लेके 1720 तक था। तो इसमें पूछा है सबसे अंतिम कौन था? अंतिम थे माधवराव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एथिल अल्कोहल को पीने योग्य बनाते हैं? नेप्थलीन, पिरिडीन, मेथेनॉल, एस्टिक अम्ल। 1 3 सही है, 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, उपरोक्त में सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा, पिरिडीन और मेथेनॉल ये अल्कोहल को पीने योग्य बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो अकबर द्वारा किए गए कार्य देखते हैं। दीन-ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? ये 1582 को हुई थी। मजहर की घोषणा 1579 को। दास प्रथा का अंत 1562 को। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब हुआ था? 1563 को। इसमें से पूछा है कालक्रम के बाद सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? तो सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? दीन-ए इलाही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1582। अगला है, एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, पारिवारिक संरचना के संदर्भ में, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में, उपरोक्त सभी संदर्भों में। तो किससे अलग होता है? वो होता है उपरोक्त सभी संदर्भों में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य अवस्थित है? काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य अवस्थित है। यूराल पर्वत, काकेकस पर्वत, बाल्कन पर्वत, कैब्रियन पर्वत, कैंटाबियन पर्वत। तो कौन सा पर्वत है वो?
वो काकेकस पर्वत है। काकेकस पर्वत ये जो है रूस में अवस्थित है। रूस में अवस्थित है। यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। ये यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि निर्यात आयात से कम है तो व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है। व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें ही सम्मिलित होती हैं। एक सही है, दो सही है, एक और दो सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? सार्वत्रिक तापन उत्पादन करने में योगदान नहीं करता। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें हानिकारक पदार्थों प्रदूषकों का संचयन किसी जीव में लगातार होता रहता है कहलाती है जैव निम्नीकरण, जैव प्रदूषण, जैव आवर्धन, जैव संचारण। तो क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है जैव आवर्धन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? IUCN, WWF, UNEP, ग्रीन पीस। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है WWF जारी करती है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जारी करती है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जारी करती है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी। 1961 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मानव पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मानव पूंजी शब्द का प्रयोग 1960 के दशक में अर्थशास्त्री थियोडोर शुल्ज द्वारा किया गया था। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग उत्पादकता में वृद्धि की ओर जाएगा। एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। दोनों कथन सत्य हैं। इसमें पूछा है कौन सा असत्य है? दोनों असत्य नहीं है, दोनों सत्य हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? कार्यकारी जनसंख्या आकार, देश के नागरिकों की संख्या, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। अगला है कोई व्यक्ति किसी राज्य विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो, 25 वर्ष से कम हो, 30 वर्ष से कम हो, 28 वर्ष से कम हो। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष से कम अगर होगा तो नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है विट वाटर सैंड की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? विट वाटर सैंड की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए, लोहा उत्पादन के लिए, कोबाल्ट उत्पादन के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये जो है सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह पहाड़ी स्थित कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन युग में सही सुमेलित नहीं है पूछा है। कौन युग में सही सुमेलित नहीं? एक तरफ दिया हुआ जनजाति, दूसरी तरफ दिया हुआ संबंधित राज्य। एक तरफ जनजाति दिया हुआ, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिया हुआ है। लंबाडा कहाँ पे है? कहाँ की जनजाति? आंध्र प्रदेश की। टोडा जो है दक्षिण भारत की है। मीरा जो है असम की है। आपातानी
अपतानी जनजाति ये उड़ीसा की नहीं, अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने दिनों के भीतर यदि विधानमंडल द्वारा पारित नहीं होता तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है? 2 महीने में, 1 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में? तो कब समाप्त हो जाता है? 6 महीने में समाप्त हो जाता है। अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी फसलों के लिए जारी किए गए निम्नलिखित में से किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि की है? गेहूं में, मसूर में, चना में, रेपसीड एवं सरसों में? तो किस में की है? मसूर में की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक स्थित है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक स्थित है जोधपुर में, पटना में, गांधीनगर में, हैदराबाद में? तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू किया गया था। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल पहला सही है। यह कार्यक्रम जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा नहीं, नाबार्ड द्वारा वो किया गया है, नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है उर्वरक उद्योग केंद्र, एक तरफ दिया हुआ है अवस्थिति, एक तरफ उर्वरक उद्योग केंद्र, एक तरफ अवस्थिति दिया हुआ है। सॉरी, इसमें लगभग 8 क्वेश्चन जो हैं कट गए हैं, एक पेज इसमें नहीं हो पाया है स्कैन। ठीक है, इसका हम लोग अलग से डाल देंगे। 75 के बाद 80 आ गया है, 84 आ गया है, 8 क्वेश्चन लगभग कट गए हैं। ठीक है, उसको हम बाद में डाल देंगे। तो चलिए 84वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं? एक तरफ उर्वरक केंद्र दिया हुआ है, एक तरफ अवस्थिति दिया हुआ है। उर्वरक केंद्र दिया हुआ, अवस्थिति दिया हुआ है। सिंदीरी जो है ये उर्वरक केंद्र जो है जब बिहार में नहीं है, झारखंड में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, अलवई केरल में है, नामरूप असम में है। ठीक है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धारवाड़ क्रम की चट्टानें अपरदन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। इनमें जीवाश्म बड़ी मात्रा में मिलते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिमला नगर किस पर अवस्थित है? काराकोरम पहाड़ी पर, श्रेणी पर, लद्दाख श्रेणी पर, धौलागिरी श्रेणी पर, धौलाधर श्रेणी पर? शिमला जो है वो धौलाधर श्रेणी पर अवस्थित है। कन्नड़ तट किसके मध्य अवस्थित है? गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है, दमन से गोवा के बीच का क्षेत्र है, गोवा से मंगलौर के बीच का क्षेत्र है, मंगलौर से कन्याकुमारी के बीच का क्षेत्र है। कन्नड़ तट जो है ये गोवा से मंगलौर के बीच का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मरमा गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह से ईरान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विंडहॉक किस देश की राजधानी है? नामीबिया की राजधानी है। अक्रा किस देश की राजधानी है? घाना की राजधानी है। नैरोबी किस देश की राजधानी है? केन्या की राजधानी है। लुसाका जो है जाम्बिया की राजधानी है। लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विंडहॉक नामीबिया की राजधानी, अक्रा घाना की राजधानी, नैरोबी केन्या की राजधानी, लुसाका जाम्बिया की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ उपनाम है। कौन सुमेलित नहीं है?
वेनिस जो है एड्रियाटिक की रानी कही जाती है। क्यूबा एंटिलीज की मोती कही जाती है। तुर्की यूरोप का रोगी कहा जाता है। क्यूबेक जो है एम्पायर सिटी नहीं है। एम्पायर सिटी जो है न्यूयॉर्क को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित है, हार्ट अटैक से संबंधित है? सीने में दर्द, तेज पसीना आना, जी मचलाना, बाह में दर्द व झंझनाहट। 1 2 4 सही है, 1 3 4 सही है, 1 4 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3 4 चारों सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? जल में, हाइड्रोजन में, वायु में, नाइट्रोजन में। तो किसमें होता है? हाइड्रोजन में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सहजीवी है? अमरबेल, लाइकेन, जीवाणु, कवक। तो कौन सा सहजीवी है? लाइकेन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत और नेपाल की संयुक्त जल परियोजना है? चूखा जल विद्युत परियोजना, तुलबुल परियोजना, टनकपुर जल परियोजना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है वो? टनकपुर जल परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त जल परियोजना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, दूसरा दिया हुआ है मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का ब्रुसेल्स में है। विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं, वाशिंगटन में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। विश्व बैंक की स्थापना की बात कर लेते हैं तो ये इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के अंदर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक है? 6 माह के भीतर, 1 साल के भीतर, 3 माह के भीतर, कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? नाक से संबंधित बीमारी के लिए यंत्र, प्रतिचक्रवाती दिशाओं का मापी यंत्र, बादलों की दिशा और गति को मापने के लिए यंत्र। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए यंत्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगरहंस के दीपकों की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेरिन, एड्रेनालिन। तो कौन सा होता है? ग्लूकागॉन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि सरोगेसी से बनी मां भी मातृत्व अवकाश की हकदार है? चेन्नई उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय। तो किसने कहा था? राजस्थान उच्च न्यायालय ने, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है, कैलेस्कोका टीका जो कोकिन और क्रैक की लत के उपचार के लिए विकसित किया गया है, इसे किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, ब्राज़ील। तो किसने किया है? ब्राज़ील ने किया है। निम्नलिखित कथनों पर दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ। अभिकथन क्या कहता है? चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। कारण क्या है? यह उड़ते समय प्रसरत ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। यार दोनों से यार एक की व्याख्या करता है, यार दोनों से यार एक की व्याख्या नहीं करता। ए सही, यार गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यार दोनों से यार एक की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य का निर्वाचन होता है? राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? 2/3, 5/6, 4/5, 2/6।
तो राज्य विधान परिषद में 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें प्लेटिनम पाया जाता है। चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ललितपुर। तो कौन सा जिला है वो? ललितपुर है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ जुलाई 2014 से प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2014 से किया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ 19 फरवरी 2016 को किया गया। एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। क्योंकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था, ना कि 2014 को। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 19 फरवरी 2015 को किया गया था, ठीक है, 16 को नहीं किया गया था। अगला है फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम 1970, प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1987, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। तो किसके तहत किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को किया। इसमें रक्त अल्पता के संदर्भ में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य है। एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। जिसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कुल फूल उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। प्याज उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, तो यही डी वाला सही नहीं है, बाकी सभी सही है। ये डी वाला सही नहीं, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है इसमें शामिल नहीं है? महाराजगंज, गोड्डा, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद। कौन सा जिला शामिल नहीं है? महाराजगंज शामिल नहीं है। गोंडा में किया जाएगा, मिर्ज़ापुर में, मुरादाबाद में किया जाएगा। बजट 2023-24 में प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटित राशि में कौन सम्मिलित नहीं है? आवंटित राशि में कौन सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ दिया हुआ है योजना, दूसरी तरफ आवंटित राशि दिया हुआ है। मनरेगा के लिए कितना आवंटित किया गया? 60,000 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 36,785 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 किया गया है। 79,590, ठीक, इसमें 89,590 लिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत द्वारा आयातित प्रमुख वस्तुओं का क्रम में कौन सा सही है? तो भारत द्वारा आयातित वस्तुओं का क्रम पेट्रोल, तेल, सोना, चांदी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोयला। पेट्रोल, तेल, कोयला, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना, चांदी, रसायन। पेट्रोल व तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी, रसायन और कोयला। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पेट्रोल और तेल आयात करता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान, उसके बाद सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद रसायन और कोयला। अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय पार्क को कब बाघ अभ्यारण्य परियोजना में शामिल किया गया? दुधवा राष्ट्रीय पार्क को कब बाघ परियोजना में शामिल किया गया? 1985-86, 1987-88, 1980-81, 1990-91 में। तो कब शामिल किया गया? 1987-88 में किया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन टुंड्रा बायोम की विशेषता नहीं है? अति लघु वर्धन काल, परमाफ्रॉस्ट, अविकसित मृदा, अधिकतम प्राथमिक उत्पादकता। टुंड्रा बायोम की विशेषता कौन सी नहीं है? अधिकतम प्राथमिक उत्पादकता। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्थापत्य यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? विश्व धरोहर में शामिल नहीं है ताजमहल, आगरा, झांसी का किला, फतेहपुर सीकरी।
तो कौन सा शामिल नहीं है? झांसी का किला शामिल नहीं है, ताजमहल शामिल है, आगरा का किला शामिल है, फतेहपुर सीकरी शामिल है। अगला है, वायु में लगभग कितने प्रतिशत की सापेक्षिक आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होती है? 55%, 45%, 50%, 40%। तो कितने परसेंट होती है? 50% होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है, वर्ष 1947 तक उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन संपन्न हुए थे? 1947 तक 5 हुए थे, 7 हुए थे, 9 हुए थे, 10 हुए थे। तो कितने हुए थे? 9 अधिवेशन हुए थे। 9 अधिवेशन हुए थे, जिसमें से इलाहाबाद में 3 हुए थे। इलाहाबाद में 3 हुए थे 1988 में, 1888 में, 1892 में और 1910 में। इलाहाबाद में 3 हुए थे। लखनऊ में 3 हुए थे। लखनऊ में भी 3 हुए थे। कब कब? 1899 में, 1916 में और 1936 में। लखनऊ में 3 हुए, 3 3 6 हो गए। उसके बाद बनारस में 1 हुआ था 1905 में, बनारस में 1 1905 में, फिर कानपुर में 1925 में, फिर मेरठ में 1946 में, मेरठ में। ठीक है, टोटल 9 हुए थे यूपी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रणाली वृद्धि मापने की सर्वोत्तम प्रणाली है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी। तो कौन सी है? वो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी जनपद लखनऊ का घनत्व है कितना था? 829, 1816, 3971, 2395। तो कितना था? 1816 था। लखनऊ का जनघनत्व 1816 था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना हृदय का शुभारंभ कब किया गया? 2014, 2017, 2015, 2018। तो हृदय का शुभारंभ कब किया गया था? शुरुआत जो है 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। रिजर्व बैंक ने बाजार स्थिरीकरण योजना की शुरुआत की 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में। तो कब शुरू की थी? रिजर्व बैंक ने 2004 में शुरू की थी। बाजार स्थिरीकरण की शुरुआत 2004 में की गई थी। समाजवाद क्यों है पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य नरेंद्र देव, भगत सिंह, एमएन जोशी, जयप्रकाश नारायण। तो किसकी पुस्तक है? जयप्रकाश नारायण की। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह की आबादी अपरिवर्तित रही है? सिख की, बौद्ध की, हिंदू की, जैन की। तो किसकी अपरिवर्तित रही है? जैन की रही है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मानव रक्त की श्यानता का कारण है विटामिन, एंजाइम, लवक, प्रोटीन। तो क्या कारण है? प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले देखते हैं, कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण अधिनियम कब आया था? 2013 में। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2016 में। तो पहला ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। श्वसन क्रिया को नियंत्रित किया जाता है हाइपोथैलेमस द्वारा, मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा, सेरिबेलम द्वारा, थैलेमस द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है, दिसंबर 2023 में पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज़ उठाने एवं जानवरों के प्रति उनके प्रेम के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? विद्या बालन, दिया मिर्जा, सोनिया दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा और दीपिका पादुकोण। तो किसको किया गया था? दिया मिर्जा को। दिया मिर्जा को दिया गया था पर्सन ऑफ द ईयर।
अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में दिसंबर 2023 में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? स्पेन, पोलैंड, पुर्तगाल, नीदरलैंड। तो किस देश के बने हैं? वो पोलैंड के बने हैं डोनाल्ड टस्क। दिसंबर 2023 में 27वें विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में। तो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है, दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? डॉक्टर समीर शाह, नितिन देसाई, अमित अग्रवाल, राजेश चोपड़ा। तो किसको किया गया है? डॉक्टर समीर शाह को। दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली सरकार द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, शाहरुख खान, राजकुमार राव को। तो किसको किया गया है? वो कबीर बेदी को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नरेंद्र मोदी, टेलर स्विफ्ट, लियोनेल मेसी को। तो किसको किया गया है? टेलर स्विफ्ट को किया गया है। दिसंबर 2023 में तीसरे ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? भोपाल, इंदौर, जयपुर, नई दिल्ली। तो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है, दिसंबर 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने किसको पराजित करके जीता? फ्रांस को, इंग्लैंड को, यूएसए को, रूस को। तो किसको पराजित करके जीता है? फ्रांस को जीता है। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन नौसेना में युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? प्रेरणा देवस्थली, दीपिका मिश्रा, शिवांगी सिंह, पारुल सिन्हा। तो कौन बनी है? प्रेरणा देवस्थली बनी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस शहर में लेक क्वीन क्रूज सेवा का उद्घाटन किया गया? वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज। तो कहाँ किया गया है? गोरखपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है, दिसंबर 2023 में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, इंदौर, नई दिल्ली, पुणे में। तो कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया? अंगोला, सऊदी अरब, वेनेजुएला, कतर। तो किसने लिया है? अंगोला ने लिया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अंगोला ने। अगला है, दिसंबर 2023 में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की उच्च भुगतान पाने वाली महिला एथलीट की सूची जारी की। इस सूची में भारत की कौन सी महिला एथलीट को 16वां स्थान प्राप्त है? सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, भवानी देवी। तो किसको मिला है? ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु को। जनवरी 2024 में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? पटना, बेंगलुरु, कोच्चि, दिल्ली में। कहाँ संपन्न हुआ? दिल्ली में संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है, जनवरी 2024 में भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। तो किसने संभाला है? वो जो है इंद्रमणि पांडे ने संभाला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जनवरी 2024 में गैब्रियल अट्टल किस यूरोपीय देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के बने हैं? फ्रांस के बने हैं। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त हुई हैं? तो कौन नियुक्त हुई हैं? रश्मि शुक्ला नियुक्त हुई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में किस मध्य एशियाई देश में हिम तेंदुओं को अपना आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है? किर्गिस्तान ने घोषित किया है। जनवरी 2024 में एप्पल को पीछे छोड़ते हुए निम्नलिखित में विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट बन गई है, एप्पल को पीछे छोड़ते हुए सबसे मूल्यवान कंपनी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16वें वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? तो अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस एक ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है? किसने मना किया था? अर्जेंटीना ने मना किया है। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया? किस मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया है? तो किसे घोषित किया है? अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिसंबर 2023 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 का में भारत का स्थान रहा है, कितना रहा है? 7वां स्थान है। विन बैग 2023 एक है, तो क्या है वो?
युद्धाभ्यास है। विनबय 2023 एक युद्धाभ्यास है भारत और वियतनाम के बीच युद्धाभ्यास है। निम्नलिखित में कौन एक बेमेल है? एक तरफ राज्य दिया हुआ, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री दिया हुआ है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमो, कौन एक बेमेल है? दुहोमो। राजस्थान के भजनलाल शर्मा, तेलंगाना के गद्दाम प्रसाद कुमार नहीं है, तेलंगाना के जो है रेवंत रेड्डी हैं। रेवंत रेड्डी। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने यूपी पीसीएस आरओ का टेस्ट नंबर 5 को कंप्लीट किया, लगभग 150 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।